Hello students, I am going to teach you inverse trigonometric function which is second chapter of class 12th mathematics. Okay, तो start करते हैं फिर। जब बात करता हूं मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसके अंदर जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं भाई? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा कौन सा होता है? साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। तो इनके इनवर्स की बात करी जाती है। और इनके इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, है कि नहीं? अब देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। भाई साइन फंक्शन जो होता है वो कौन से सेट से कौन से सेट के लिए डिफाइन होता है, यानी कि उसकी रेंज क्या होती है, उसकी डोमेन क्या होती है? साइन की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर के लिए सेट -1 to 1 में कोई ना कोई इमेज जरूर होती है, ठीक है ना। ऐसी बात करता हूं मैं कोस की, तो कोस की डोमेन क्या है? रियल, ऑल रियल नंबर्स। और इसकी रेंज की बात करूं तो -1 to 1, ठीक है ना। अब बात करता हूं जब टेन की, तो टेन इक्वल टू क्या होता है? टेन इक्वल टू व्हाट? टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कोस। अगर मैं बात करता हूं कोस पाई बाई टू की, कोस पाई बाई टू, तो टेन पाई बाई टू इक्वल टू साइन पाई बाई टू अपॉन कोस पाई बाई टू। कोस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो। तो साइन पाई बाई टू अपॉन जीरो यानी कि क्या जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो पाई बाई टू पे टेन डिफाइन नहीं होता। तो इसकी जो डोमेन है, उसकी डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स में से पाई बाई टू के जो इंटीजर्स मल्टीपल होते हैं वो सारे के सारे हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो यानी कि r माइनस 2n+1 पाई बाई टू वेयर n बिलोंग टू z, ये इसकी क्या है? डोमेन है। और इसकी रेंज क्या होती है भाई? रेंज इसकी जो होती है ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज, क्योंकि इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका? टेन का, टेन फंक्शन का x, और ये है यहाँ पे क्या? y f ऑफ x, y इक्वल टू एफ एक्स यानी कि टेन एक्स। टेन एक्स की बात करते हैं तो ये जीरो, ये यहाँ होता है पाई बाई टू, ये पाई, और यहाँ थ्री पाई बाई टू, और ये आ गया टू पाई माइनस पाई बाई टू माइनस पाई। तो अब टेन पाई पे, टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू इसकी वैल्यू कितनी? इन्फिनिटिव, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा। इस इंटरवल में बात कर रहा हूँ मैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के इंटरवल में बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला इंटरवल में, ठीक है। तो टेन पाई बाई टू कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। और उसके बाद में जो टेन जीरो की वैल्यू है वो जीरो होती है। टेन जीरो साइन जीरो अपॉन कोस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी? जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी? वन, यानी कि टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। तो यानी कि इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से ये जो आ रहा है ये वन पर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। पाई बाई टू पे ये डिफाइन नहीं होता। ऐसे ही इस टाइप से ही इस इंटरवल में भी यही करवाता है इसका, इस टाइप से। ये पाई को जीरो होगी इसकी वैल्यू, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी डोमेन क्या है? ये है। और रेंज क्या है इसकी? ऑल रियल नंबर्स, माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। वैसे तो अगर इस चैप्टर के, ये बहुत छोटा चैप्टर है, अगर डायरेक्ट मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा दूं, इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और डायरेक्ट आपको मैं क्वेश्चन करा दूं, तो तुम क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट कर लोगे। परंतु अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई होकर जाता है तो तुम उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मुझे बात करनी जरूरी है कि इसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और इसका इनवर्स हम कौन सी कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम बात करते हो इस वाले फंक्शन की, साइन फंक्शन की, तो साइन फंक्शन यहाँ पर तुम क्या देखते हो? साइन फंक्शन जो है यहाँ पर, साइन फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है इसका। जीरो, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू।
अब इन सारी की चीजों जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इन सब का ग्राफ आपने 11वीं क्लास में तो देखा ही है भाई कैसा होता है। अगर मैं बात करता हूँ साइन जीरो की, तो साइन जीरो जीरो साइन जीरो की, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ये x है और ये क्या है, fx है। fx इक्वल टू व्हाट, sin x। ठीक है, जब x की वैल्यू जीरो है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन यहाँ जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो जीरो हो गया। और जब x की वैल्यू 1 π/2 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। यानी कि जो इसका जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसकी 1 होती है। साइन फंक्शन के मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी -1 होती है। ये तुम अच्छी तरह जानते हो, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका ग्राफ जो आता है वो इस तरीके से आता है, यानी कि π/2 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और उसके बाद में पाई पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ग्राफ तो एग्जैक्टली नहीं है परंतु फीलिंग को समझो भाई, है ना? ये ग्राफ जो है, ग्राफ में ड्रॉ नहीं हो रहा है, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ। ये इस तरीके से ग्राफ आएगा इसका, ये इसकी वैल्यू π/2 पे -1 हो जाएगी और फिर -5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये इसका ग्राफ आएगा। इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा। अब ये बात करते हैं अगर हम 1 1 और ऑन टू की, तो ऑन टू तो है, बिल्कुल है, ऑन टू तो है भाई। x के ऑल रियल x का कोई से भी रियल नंबर उठा लो, नंबर लाइन में, तो कोई से भी नंबर पे fx की sin x की कोई ना कोई वैल्यू तो है, बिल्कुल कोई ना कोई वैल्यू है। यानी कि -1 से लेके -1 से 1 तक कोई ना कोई वैल्यू जरूर आ जाएगी। फंक्शन ऑन टू तो है, बट ये देखो कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। मैं बात करता हूँ sin 0 की, तो sin 0 पे 0 होता है। मैं बात करता हूँ sin पाई की, तो sin पाई में इसकी वैल्यू 0 होती है। यानी कि तुम्हें जो 4x1 यानी कि f0 इक्वल टू क्या हो गया, sin 0 इक्वल टू 0, और f पाई इक्वल टू क्या हो गया, वो sin पाई इक्वल टू 0। तो f0 इक्वल टू f पाई इक्वल टू 0, यानी कि 0 और पाई की दो एलिमेंटों की एक इमेज 1 नहीं है, तो सीधी सी बात है फंक्शन 1 1 नहीं। फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स कैसा फाइंड करेंगे भाई? किसी फंक्शन का इनवर्स हम कब फाइंड कर सकते हैं कि जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। अब ये तो 1 1 ही नहीं है, तो इनवर्स कहां से आ जाएगा इसका? कैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देखेंगे कि फंक्शन साइन फंक्शन 1 1 नहीं है, परंतु साइन फंक्शन को हमें 1 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हमें इनवर्स इसका निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं और आगे। उससे पहले बात करता हूँ कोट की। तो कोट इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले मैं इनकी डोमेन और रेंज लिख लेता हूँ फंक्शंस की, जिससे तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ कोट की, तो कोट इक्वल टू व्हाट, कोट इक्वल टू व्हाट, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। यानी कि कोट 0 इक्वल टू व्हाट, कोस 0 अपॉन साइन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। और कोट पाई की बात करता हूं तो कोस पाई अपॉन साइन पाई, कोस पाई अपॉन साइन पाई। तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, -1 होती है। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 0 होती है, यानी कि इनफाइनाइट। यानी कि पाई के जो मल्टीपल्स होंगे, पाई के इंटीजर्स मल्टीपल होंगे, उस पर कोट फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग टू z टू रियल नंबर। यानी कि ये जो सेट है, ये जो फंक्शन है कोट, ये इस सेट से r माइनस n पाई से किसमें डिफाइन है, r में डिफाइन है। ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। अगर मैं बात करता हूँ सेक की, तो सेक इक्वल टू व्हाट होता है, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कोस होता है, तो कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो इसकी जो डोमेन होती है, इसकी डोमेन होती है r माइनस 2n प्लस 1 π/2 टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to -1 से 1 तक ओपन इंटरवल। -1 तो इसके अंदर आता है, परंतु -1 से अगर थोड़ी सी मैं ज़्यादा वैल्यू ले लेता हूँ और 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू ले लेता हूँ, तो वो वैल्यू इसके अंदर नहीं आने वाली है, 1 इसके अंदर आएगा। सिमिलरली कोसेक की जो डोमेन है वो r माइनस n पाई, यहाँ पे क्या है n इक्वल टू व्हाट,
n belong to z, for n belong to z to r माइनस रेंज सेम। तो ये फंक्शंस की डोमेन और रेंज है। अब जब साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस 1 1 है ही नहीं, तो इनका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? इनका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये कौन से इंटरवल में 1 1 है। साइन फंक्शन कौन से इंटरवल में 1 1 है। इनवर्स के बारे में तुम जानते हो भाई, इनवर्स क्या होता है? अगर कोई फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में है तो उसका इनवर्स उसकी रेंज से उसके डोमेन में होता है, उसकी रेंज से उसके डोमेन में होता है। कब होता है? अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। चीजें अगर तुम्हें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं समझ में आ रही क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी चल रही है, इतनी समझ में नहीं आ रही होगी। अगर बेसिक चीजें, अगर आप रेंज और डोमेन के बारे में और फंक्शन के बारे में इतने क्लोज नहीं है तो ठीक है। इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? अब इनवर्स की बात करें तो कौन से इंटरवल में साइन जो है वो 1 1 है। अब मैं बात करता हूं अगर -π/2 to π/2, इस इंटरवल की, इस स्पैन की बात करूं, स्पैन मतलब इंटरवल। अगर इस इंटरवल की बात करूं -π/2 to π/2, तो आप क्या देख रहे हो कि x की एक वैल्यू पे फंक्शन की एक और एक इमेज आ, for every x there exists distinct value of function, then sin inverse, sin function जो है, sin function क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 to -1 to 1, यहाँ पर इस इंटरवल से इस इंटरवल और फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन चेक कर लो, चेक कर लो। ग्राफ ये रहा तुम्हारे सामने, -π/2 पे इसकी वैल्यू -1 है, इसको ऊपर ले लेते हो तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ तो साइन की वैल्यू कौन सी जाती है? ये वाली जाती है। इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ मैं तो साइन की वैल्यू कौन सी जाती है? फिर ये वाली जाती है, ये वाली वैल्यू जाती है साइन फंक्शन की। मैं इस वाले पॉइंट पे बात करता हूँ, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे बात करता हूँ तो इस वाले पॉइंट पे साइन की वैल्यू कौन सी जाती है? ये वाली जाती है। तो फॉर एवरी एक्स देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन है, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस वाले इंटरवल में, सॉरी इस वाले इंटरवल में फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी। तो इस वाले इंटरवल में हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा कौन से इंटरवल से कौन से इंटरवल में को? -1 to 1 से -π/2 to π/2, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स, प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स। अब मैं टेबल बना देता हूं, जस्ट वेट। तो जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको, अब बात कर रहा हूं मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसका डोमेन क्या होता है भाई? इनवर्स फंक्शन किस में डिफाइन है? -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 to -π/2 to π/2। कोस इनवर्स किस में डिफाइन है? -1 to 1, बिकॉज की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और ये क्या होता है? इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स होती है। बट ऑल रियल नंबर्स इस वाले, अब इस वाले इंटरवल की बात करता हूँ तो फंक्शन जो है इसमें कोस फंक्शन 1 1 नहीं है। तो कोस फंक्शन 1 1 किस में है? कौन से इंटरवल से? अगर मैं बात करता हूँ 0 to π की, 0 to π to -1 to 1 की मैं बात करूँ तो इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 है। तो यानी कि कोस इनवर्स फंक्शन किस में डिफाइन होगा? -1 to 1 to 0 to π, 0 to π। tan इनवर्स की बात करूँ तो
टेन इनवर्स तो ऑल रियल नंबर पे भाई इसकी जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, बिल्कुल ठीक है। ऑल रियल नंबर टू, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1, ओपन इंटरवल -1 से थोड़ी सी ज़्यादा और 1 से थोड़ी सी कम। कोड की मैं बात करूं तो ऑल रियल नंबर टू, इसकी भी कोड ऑल रियल नंबर टू -1 2। चीजें क्लियर हो रही हैं, हो रही हैं, ठीक है। कोट नहीं, यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो है पाई की बात आएगी ना, -π/2 to π, सेम एज -π/2 to π, ठीक है। सॉरी, इसकी जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to सेक इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर -1 to 1, रेंज ही है ना इसकी। सेक की रेंज क्या है, तो ये क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। अब -1 to 1 में तो इसकी वैल्यू कोई आती नहीं है, ओपन इंटरवल -1 to 1 में तो सेक की कोई वैल्यू नहीं आती, सिमिलरली कोसेक की भी कोई वैल्यू नहीं आती, और इसकी जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी सेक 0 to π, 0 to π -π/2, सिमिलरली -π/2 to π/2, कोसेक 1/sin, 1/sin यानी कि 0। ओके, तो ये टेबल आपको हमेशा बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है ना। अब आगे एक्सरसाइज पे आते हैं। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि इन फंक्शन को मिला के जो बेसिक फंक्शन है उन्हें मिला के हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिलेंगे और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल रेंज, ये रेंज जो है इसे प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये मत सोचने लग जाना कि भाई ये फंक्शन 1 है -π/2 to π/2, कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूँ, साइन की। तो ये फंक्शन इस इंटरवल में भी तो 1 है, ये फंक्शन इस इंटरवल में भी तो 1 है, और ये फंक्शन इधर जो है बहुत सारे इंटरवल में 1 होगा, तो ये क्यों लिया -π/2 to π/2 ही क्यों लिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। हम वो इंटरवल लिया है हमने जो सब लेते हैं, ऑल वर्ल्ड जो इंटरवल लिया जाता है, जो यूज किया जाता है, वो हमारा जो होता है वो प्रिंसिपल रेंज होती है हमारी, उसे प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। तो साइन इनवर्स की जो है प्रिंसिपल रेंज है। वैसे तो ये फंक्शन अगर इसका इनवर्स मैं फाइंड कर सकता हूँ -1 to 1 to π/2 to 3π/2 में भी डिफाइन हो सकता है इनवर्स, बट हम डिफाइन इसमें करेंगे, इसलिए इस रेंज को प्रिंसिपल रेंज बोला गया कि जो सभी लेते हैं, स्टैंडर्ड रेंज। एक्सरसाइज में करवाता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है ये टेबल बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेनी है, समझ लेनी है, ग्राफ चेक कर लेने हैं, ठीक है ना। ओके बाय।